आप लोग जहाँ से भी स्टडी कर रहे हैं, आपके यहाँ पर सभी के यहाँ पर क्लासेस इवन सेमेस्टर के ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, क्योंकि जो जुलाई से दिसंबर का जो सेमेस्टर रहता है, ओल्ड सेमेस्टर, उसमें स्टूडेंट को ज़्यादा समय मिल जाता है स्टडी के लिए। जबकि जो जनवरी से अब जो मई में जो सेमेस्टर शुरू हुआ है, इवन सेमेस्टर, इसमें स्टूडेंट को कम समय मिल पाता है प्रिपरेशन के लिए एज कंपेयर टू दी ओल्ड सेमेस्टर। तो आप लोगों को जरूरत है थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो आज के इस एमसीक्यू सीरीज में ये पहला लेक्चर है, और ये लेक्चर सेमेस्टर फोर्थ स्टूडेंट के लिए है, जिसका पेपर कोड है जू 203F। पेपर टाइटल इज जीन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। आज के इस लेक्चर में हमने यूनिट सेकेंड को कवर किया है। इस यूनिट सेकेंड है एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, और इसके जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है सिंगल सेल प्रोटीन्स, बायोसेंसर्स एंड बायोचिप। तो आज हमने यूनिट सेकंड का हाफ यूनिट को कवर किया है इस लेक्चर में। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंगल सेल प्रोटीन, शॉर्ट में एससीपी, रिफर्स टू दी। सिंगल सेल प्रोटीन क्या रिफर करता है? प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट? नो। प्रोटीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनिमल्स? नो। प्रोटीन डिराइव फ्रॉम माइक्रोबियल बायोमास? यस। ऑप्शन सी आएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। जो सिंगल सेल प्रोटीन है, हमने ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सिंगल सेल प्रोटीन हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। प्लांट और एनिमल से एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। सो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। हमने ऑलरेडी इन तीनों जो तीनों टॉपिक है, सिंगल सेल प्रोटीन, बायोसेंसर, बायोचिप, इन पर लेक्चर, थ्योरी लेक्चर को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज which of the following organism is commonly used for SCP production? कौन सा ऑर्गेनिज्म एससीपी प्रोडक्शन के लिए कॉमनली यूज किया जाता है? वायरस? वायरस नहीं किया जाता है। बैक्टीरिया? यस, बैक्टीरिया क्या आता है, सिंगल सेल जो बैक्टीरिया होते हैं। प्रोटोजोन्स? नो। चौथा ऑप्शन है एल्गी, फंजाई एंड बैक्टीरिया? यस। ये तीनों ही, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, ये तीनों ही सिंगल सेल प्रोटीन के प्रोडक्शन में यूटिलाइज किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी आएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, द टर्म सिंगल सेल प्रोटीन्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। सबसे पहले सिंगल सेल प्रोटीन टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया था? लुइस पास्चर ने? नो। कार्ल एल विल्सन? यस, विल्सन ने इंट्रोड्यूस किया था एससीपी टर्म फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर एससीपी प्रोडक्शन फ्रॉम मोलेसिस? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मोलेसिस का यूज करता है और सिंगल सेल प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है? तो क्लोरेला? नो। सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी? यस। जो ईस्ट जो है मोलेसिस को यूटिलाइज करता है और एससीपी का प्रोडक्शन करता है। ऑप्शन बी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, which of the following algae widely used as SCP? कौन सी एल्गी कॉमनली सबसे ज्यादा यूज की जाती है एससीपी के प्रोडक्शन में? इलोथ्रिक्स? नो। स्पाइरोगाइरा? नो। क्लोरेला? यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट इज कॉमनली यूज्ड फॉर एससीपी प्रोडक्शन? सबस्ट्रेट क्या होता है जिस पर जो ये जो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिस पर ग्रो करते हैं, उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। तो कौन सा सबस्ट्रेट जो है वो एससीपी के प्रोडक्शन में यूटिलाइज किया जाता है? मीथेन? यस, यूज किया जाता है। मोलेसिस? यस। एग्रीकल्चर वेस्ट? यस। तो सभी, ये सभी जो है वो यूज किए जाते हैं एज सबस्ट्रेट फॉर द एससीपी प्रोडक्शन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, एससीपी प्रोड्यूस फ्रॉम पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन मेनली यूजेज। तो सिंगल सेल प्रोटीन का हम प्रोडक्शन करते हैं हाइड्रोकार्बन से। तो कौन सा माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हाइड्रोकार्बन को यूज करके सिंगल सेल प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है?
एल्गी नो, ईस्ट यस। ईस्ट एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हाइड्रोकार्बन का यूटिलाइज करता है और एससीपी का प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोटीन कंटेंट ऑफ एससीपी जनरली रेंज बिटवीन। सिंगल सेल प्रोटीन जो होती है उसमें अदर चीजें भी होती हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है एससीपी में प्रोटीन का कंटेंट कितना रहता है। तो पहला ऑप्शन है 10 से 20%, नो। 20 से 30% नो। ऑप्शन सी है 40 से 80% यस। प्रोटीन का अमाउंट जो है 40 से 80% रहता है। रेस्ट अमाउंट में विटामिन रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, अदर चीजें रहती हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, which bacteria is used for SCP production using methane as a substrate। कौन सा बैक्टीरिया मीथेन यूज करता है और एससीपी का प्रोडक्शन करता है? इनमें से लैक्टोबैसिलस नो, बैसिलस सबटिलिस नो, मिथैलोफिलस, मिथैलोट्रोपस यस। इसके नाम में आ गया है मिथैलोफिलस, ये मीथेन का यूज करता है और सिंगल सेल प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो फर्स्ट प्रोटीन सिंगल सेल प्रोटीन प्रोड्यूस की गई थी जिसका नाम था प्रोटीन, PRUTEEN। तो ये बैक्टीरिया यूज किया गया था फर्स्ट सिंगल सेल प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए भी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ए मेजर एडवांटेज ऑफ एचसीपी प्रोडक्शन इज। एचसीपी प्रोडक्शन का सबसे ज्यादा एडवांटेज कौन सा है? रिक्वायर लार्ज लैंड एरिया, नो। लार्ज एरिया रिक्वायर नहीं होता है। हाई प्रोटीन यील्ड इन शॉर्ट टाइम, यस। हमें ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन जो है वो थोड़े समय में मिल जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वन मेजर लिमिटेशन ऑफ एससीपी इज। एससीपी का एक लिमिटेशन कौन सा है? बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, तो कोई ना कोई कमी भी होती है। तो कौन सी एक लिमिटेशन है? लो प्रोटीन कंटेंट, नो। प्रोटीन कंटेंट तो हाई रहता है। हाई न्यूक्लिक एसिड कंटेंट, यस। एक डिसएडवांटेज है एससीपी का, इसमें न्यूक्लिक एसिड कंटेंट ज्यादा रहता है। और न्यूक्लिक एसिड कंटेंट अगर ज्यादा होगा तो हमारे अंदर यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा। और यूरिक एसिड जो है बॉडी में इकट्ठा होता रहेगा तो उससे क्या है, डिसऑर्डर हो सकता है हमारी बॉडी में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इसी से लिंक्ड है। हाई न्यूक्लिक एसिड कंटेंट इन एससीपी कैन कॉज। अगर न्यूक्लिक एसिड का कंटेंट अगर ज्यादा अमाउंट में बढ़ेगा सिंगल सेल प्रोटीन में तो कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है? एनीमिया, नो। गाउट, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गाउट में क्या होता है, जो न्यूक्लिक एसिड मेटाबोलाइज होता है तो यूरिक एसिड बनता है। और गाउट के केस में यूरिक एसिड जो है वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, इसी को बोलते हैं गाउट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एससीपी इज मेनली यूज्ड एज। सिंगल सेल प्रोटीन मेनली यूज किया जाता है, किसके रूप में यूज किया जाता है? बायो फर्टिलाइजर के रूप में, नो। एनिमल फीड सप्लीमेंट, यस। जो प्राइमरी एम था सिंगल सेल प्रोटीन के प्रोडक्शन का, उसका एम ये था कि एनिमल फीड के लिए प्रोड्यूस करना। जो हमारे कैटल्स थे, कैटल फार्मिंग थे, और जो पोल्ट्री फार्मिंग थी, उनकी फीड के लिए जो यूटिलाइज किया जाता था। तो ऑप्शन बी आएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नाउ आ डेज हम लोग ह्यूमन जो है एससीपी का कंजम्पशन भी करता है लार्ज अमाउंट में, जैसा कि हमने ऑलरेडी थ्योरी लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, विच एससीपी सोर्स इज रिच इन विटामिन एंड इसेंशियल अमाइनो एसिड। कौन से सिंगल सेल प्रोटीन का सोर्स है जिसमें विटामिन और अमाइनो एसिड ज्यादा अमाउंट में रहते हैं? तो ईस्ट से जो हमें प्रोटीन मिलती है सिंगल सेल प्रोटीन, उसमें विटामिन और इसेंशियल अमाइनो एसिड का अमाउंट ज्यादा रहता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एससीपी हेल्प इन सॉल्विंग विच ग्लोबल प्रॉब्लम। सिंगल सेल प्रोटीन कौन सी ग्लोबल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? पॉल्यूशन को, नो। एनर्जी क्राइसिस को, नो। प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, यस। जो पूरे वर्ल्ड में ही प्रोटीन की डिफिशियंसी से बहुत सारे जो है ग्रोथ रुक जाती है बच्चों की, कभी कभी बच्चों की डेथ हो जाती है।
ड्यू टू प्रोटीन मालन्यूट्रिशन। तो इसकी कमी को पूरा करता है हमारा एससीपी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। विच प्रोसेस इज यूज टू रिड्यूस न्यूक्लिक एसिड कंटेंट इन एससीपी? कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम न्यूक्लिक एसिड कंटेंट को एससीपी में कम कर सकते हैं? फर्मेंटेशन के द्वारा? नो। हीट ट्रीटमेंट के द्वारा? यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीपी? इनमें से कौन सा एक एससीपी का करेक्टर नहीं है? तो रैपिड ग्रोथ, ये तो एससी करेक्टर है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो तेजी से ग्रो करते हैं। हाई प्रोटीन कंटेंट, यस, ज्यादा अमाउंट में होता है। लो फैट कंटेंट, यस, फैट कम होता है। रिक्वायर लॉन्ग कल्टीवेशन टाइम, दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। बहुत कम समय में ही हम कल्टीवेट कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और वहां से एससीपी प्राप्त कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी आएगा नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑप्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। एससीपी फ्रॉम एल्गी इज एडवांटेजियस बिकॉज इट? जो एस एल्गी से जो हम सिंगल सेल प्रोटीन प्राप्त करते हैं उसका क्या एडवांटेज है? नीड ऑर्गेनिक सब्सटेंस? नो। रिक्वायर्ड सनलाइट एंड CO2? यस। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो एल्गी होती है वो हमारी सनलाइट से ही प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेती है। सनलाइट हमारे इन्वायरमेंट में है, CO2 इन्वायरमेंट में है, तो अलग से हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करना रहता है। इसलिए ऑप्शन बी आएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। एससीपी इज कंसिडर्ड एन अनकन्वेंशनल प्रोटीन सोर्स बिकॉज इट? दो तरह के प्रोटीन सोर्स होते हैं, एक कन्वेंशनल सोर्स और एक अनकन्वेंशनल सोर्स। तो एससीपी किस में आता है? अनकन्वेंशनल सोर्स में आता है, बिकॉज इट इज ड्राइव फ्रॉम द माइक्रोब। हम इसको ड्राइव करते हैं माइक्रोब, बैक्टीरिया से, ईस्ट से, फंजाई से, इसलिए इट इज ए अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। एससीपी कैन हेल्प रिड्यूस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बाई? एससीपी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को भी कम करने में हेल्प करता है, कैसे? यूजिंग फॉसिल्स फ्यूल? नो। रिसाइकलिंग बेस्ड मटेरियल? यस। ये क्या करता है, जो हमारे इंडस्ट्रीज से वेस्ट मटेरियल आते हैं, और जो बहुत सारे तरह से जो हमारे इन्वायरमेंट में वेस्ट मटेरियल आते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसी पर ग्रो करते हैं और सिंगल सेल प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। वन मेजर एप्लीकेशन ऑफ एससीपी इज? एससीपी का सबसे मेजर एप्लीकेशन कौन सा है? रिप्लेसमेंट ऑफ फॉसिल्स फ्यूल? नो। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स? नो। सप्लीमेंट टू ओवरकम प्रोटीन माल न्यूट्रिशन? यस। जो प्रोटीन की डिफिशियंसी हो रही है, माल न्यूट्रिशन हो रहा है, तो ये क्या करता है? एससीपी प्रोटीन सप्लाई करता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म is widely promoted in India as SCP for human consumption? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एससीपी के प्रोडक्शन में इंडिया में प्रमोट किया जाता है इनमें से? तो कैंडिडा यूटिलिस? नो। क्लोरेला? नो। स्पाइरुलाइना? यस। ऑप्शन सी आ गया यहाँ पर करेक्ट आंसर। स्पाइरुलाइना जो है इंडिया में एससीपी के प्रोडक्शन में प्रमोट किया जाता है। ये नोटिफिकेशन आ गया है, इसकी वजह से हाईलाइट नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। स्पाइरुलाइना प्रोड्यूस्ड इन इंडिया? स्पाइरुलाना जो है इंडिया में प्रोड्यूस किया, स्पाइरुलाना जो है, ठीक है, तो यहाँ पर 22 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। स्पाइरुलाइना प्रोडक्शन इन इंडिया इज सपोर्टेड मेनली बिकॉज इट? इंडिया में स्पाइरुलाना सपोर्ट किया था, क्यों ज्यादा अमाउंट में सपोर्ट किया था, ऐसा क्यों है? रिक्वायर एक्सपेंसिव सबस्ट्रेट? नो।
हैज हाई न्यूक्लिक एसिड कंटेंट, नो। इज रिच इन प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। स्पाइरुलाइना यूज करके जो रेसिपी बनती है उसमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल ज्यादा अमाउंट में रहते हैं, इसलिए ये जो है इंडिया में इसका कल्चर को प्रमोट किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ए बायोसेंसर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट। बायोसेंसर डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जो क्या कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी इनटू हीट, नो। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है बायोसेंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ए बायोसेंसर इज बेस्ड ऑन। बायोसेंसर का बेसिक प्रिंसिपल किस पर बेस्ड होता है? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पर, नो। स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए बायोसेंसर। बायोसेंसर में कई सारे कंपोनेंट होते हैं, तो कौन सा एक इसका पार्ट नहीं है? बायोरिसेप्टर, नो। ट्रांसड्यूसर, नो। एम्पलीफायर, नो। ये तीनों बायोसेंसर के पार्ट हैं, बट फर्मेंटर इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ बायोसेंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, which component of a biosensor convert biological signal into electrical signal। तो बायोसेंसर का कौन सा पार्ट बायोलॉजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है? डिटेक्टर, नो। ट्रांसड्यूसर, यस। ट्रांसड्यूसर का नाम है इसको ट्रांसफॉर्म कर देना, बायोलॉजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसफॉर्म कर देना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ए ग्लूकोज बायोसेंसर कॉमनली यूज विच एंजाइम। डिफरेंट टाइप के बायोसेंसर हैं, तो ग्लूकोज बायोसेंसर जो है वो कौन से एंजाइम को यूटिलाइज करता है? कैटालेज को, नो। ग्लूकोज ऑक्सीडेज, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच टाइप ऑफ बायोसेंसर इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ करंट। किस टाइप का बायोसेंसर जो है वो करंट को मेजर करके जो है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को बताता है? ऑप्टिकल बायोसेंसर, नो। थर्मल बायोसेंसर, नो। एम्पेरोमेट्रिक बायोसेंसर, यस। एम्पेरोमेट्रिक बायोसेंसर जो है वो करंट को डिटेक्ट करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ए पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर मेजर चेंजेस इन। तो डिफरेंट टाइप का बायोसेंसर होता है, तो इसमें से एक होता है पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर। तो पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर किस चेंज को मेजर करता है? ये लाइट इंटेंसिटी को, नो। इलेक्ट्रिकल करंट को, नो। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ये क्या करता है? जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको मेजर करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, पीजो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेंज इन। पीजो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? वोल्टेज, नो। मास, यस। ये सेंस करता है मास को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच बायोसेंसर डिटेक्ट चेंज इन लाइट एब्जॉर्प्शन और इमिशन। कौन सा बायोसेंसर जो है लाइट एब्जॉर्प्शन को या इमिशन को डिटेक्ट करता है? इलेक्ट्रोकेमिकल, नो। ऑप्टिकल, यस। ऑप्टिकल बायोसेंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, ए मेजर एडवांटेज ऑफ बायोसेंसर इज। बायोसेंसर का सबसे ज्यादा एडवांटेजेस कौन सा है? लो स्पेसिफिसिटी, नो। स्लो रिस्पॉन्स टाइम, नो। हाई सेंसिटिविटी, यस। इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है, थोड़े से अगर हमें थोड़ा सा ब्लड मिल जाए एक ड्रॉप से भी कम, उससे हम ग्लूकोज को चेक कर देते हैं, तो इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, बायोसेंसर आर प्रीफर्ड बिकॉज दी। बायोसेंसर प्रीफर किए जाते हैं, क्यों प्रीफर किए जाते हैं ये? रिक्वायर लार्ज सैंपल वॉल्यूम, नो। गिव रैपिड एंड एक्यूरेट रिजल्ट, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बायोसेंसर को बहुत थोड़ा सा सैंपल चाहिए होता है और ये तुरंत रिजल्ट दे देता है, रैपिड रिजल्ट।
जब हम ग्लूकोमीटर से, ग्लूकोमीटर एक बायोसेंसर है, जब उससे हम ग्लूकोज चेक करते हैं तो हम ब्लड से टच करते हैं और इधर हमें स्क्रीन पर ग्लूकोज की रीडिंग मिल जाती है, तो इट इज रैपिड रिस्पॉन्स मिलता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ बायोसेंसर? इनमें से कौन सा बायोसेंसर का एक मेडिकल एप्लीकेशन है? डिटेक्शन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट, नो। मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, यस। बायोसेंसर की हेल्प से हम ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इन्वायरमेंटल बायोसेंसर आर कॉमनली यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ। जो इन्वायरमेंटल बायोसेंसर्स होते हैं वो कॉमनली क्या डिटेक्ट करते हैं? हॉर्मोन्स को, नो। पैथोजेंस को, नो। पॉल्यूटेंट एंड टॉक्सिन्स, यस। ये क्या करते हैं? हमारे पॉल्यूटेंट को, टॉक्सिन्स को डिटेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसलिए बायोसेंसर के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, डीएनए बायोसेंसर आर मेनली यूज्ड फॉर। डीएनए बायोसेंसर मेनली किस लिए यूज किया जाता है? प्रोटीन एस्टिमेशन के लिए, नो। डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर किसी पर्सन को जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है डीएनए बायोसेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, विच बायोसेंसर इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिटेक्टिंग पेस्टिसाइड? पेस्टिसाइड डिटेक्ट करने के लिए कौन सा बायोसेंसर सबसे ज्यादा सुटेबल है? एंजाइम बेस्ड बायोसेंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, an important advantage of enzyme based biosensor is there। एंजाइम बेस्ड बायोसेंसर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है? लो स्पेसिफिसिटी, नो। हाई कैटालिटिक एक्टिविटी, जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो एंजाइम्स की बहुत ज्यादा होती है। 1 मिनट में हजारों मॉलिक्यूल को जो है कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में। तो इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी एंजाइम की ज्यादा होती है। एंजाइम हम इसलिए ऐड करते हैं रिएक्शन को कैटलाइज के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं ये। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, कैटालिटिक एक्टिविटी बढ़ेगी, तो हमें रिजल्ट जल्दी दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, विच कंपोनेंट प्रोसेस एंड डिस्प्ले द आउटपुट सिग्नल इन बायोसेंसर? तो हमें जो बायोसेंसर से जब हम कंपाउंड के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करते हैं तो हमें स्क्रीन पर रिजल्ट दिखता है, उसका अमाउंट की वो क्या चीज है। तो ये काम कौन करता है? बायोरिसेप्टर, नो। ट्रांसड्यूसर, नो। सिग्नल प्रोसेसर, यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, बायोसेंसर आर यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री टू डिटेक्ट। फूड इंडस्ट्री में भी बायोसेंसर यूज किए जाते हैं, क्यों? टू डिटेक्ट विटामिन ओनली, नो। माइक्रोबियल कंटामिनेशन, यस। नॉर्मल जनरली जो फूड इंडस्ट्री है उनमें कोई फूड में माइक्रोब का कंटामिनेशन तो नहीं हो गया है? अगर कंटामिनेशन हो गया तो क्या फूड पॉइजनिंग हो सकती है, इससे जो खाएगा उसकी डेथ हो जाएगी। तो जनरली ये यूटिलाइज किया जाता है टू डिटेक्ट माइक्रोबियल कंटामिनेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, होल सेल बायोसेंसर यूज्ड। होल सेल बायोसेंसर किस लिए यूज किया जाता है? आइसोलेटेड एंजाइम्स, नो। एंटीबॉडीज, नो। लिविंग माइक्रोबियल सेल, यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, ए बायोसेंसर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। बायोसेंसर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू हीट, नो। कन्वर्जन ऑफ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यस। जो बायोसेंसर होते हैं, जो हमारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, जिससे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट होता है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को हम रीड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको, ये बायोसेंसर क्या करते हैं, ये इसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम रीड कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 44, the most essential component that provide specificity in biosensor is। बायोसेंसर का एक स्पेशल कंपोनेंट होता है जो स्पेसिफिसिटी को डिटरमाइन करता है, कौन सा होता है वो? ट्रांसड्यूसर, नो। सिग्नल प्रोसेसर, नो। बायोरिसेप्टर, यस। बायोरिसेप्टर एक ऐसा कंपोनेंट है बायोसेंसर का जो इस स्पेसिफिसिटी को डिटरमाइन करता है।
ये किसी स्पेशल मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है, ऐसा नहीं कि हर मॉलिक्यूल से बाइंड कर जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, which component of a biosensor convert biological information into measurable signal? तो बायोरिसेप्टर, नो। ट्रांसड्यूसर, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, which biosensor is based on antigen antibody interaction? एंजाइम बायोसेंसर, नो। डीएनए बायोसेंसर, नो। इम्यूनो बायोसेंसर, यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 47, breath analyzer used by traffic police to detect alcohol is an example of। आप लोगों ने देखा होगा जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो रोड पे जो ड्राइवर होते हैं उनका जो है अल्कोहल चेक करती है। तो आपकी जो ब्रीद है आपसे क्या कहेगी कि आप फूंक मारी हो उसमें, तो आपकी जो उसको बोलते हैं ब्रीद एनालाइजर, और उससे अल्कोहल का पता करते हैं। तो वो एक टाइप का बायोसेंसर होता है उनके पास। वो किस टाइप का बायोसेंसर है? It is based on the enzyme based biosensor. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो एंजाइम बेस्ड बायोसेंसर ट्रैफिक पुलिस के पास होता है, जिसकी हेल्प से वो पता कर देते हैं कि इस पर्सन ने अल्कोहल ड्रिंक किया है कि नहीं किया है। और उसने अल्कोहल ड्रिंक किया होगा तो पुलिस क्या करेगी, उसकी चालान करेगी और ड्राइविंग करने से जो है वो उसको रोक देगी, जिससे एक्सीडेंट के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next question number 48. Lactate biosensor are commonly used by athlete monitor। जो एथलीट्स होते हैं, हमारे खिलाड़ी होते हैं, उसमें लैक्टेट मॉनिटर किया आता है, लैक्टेट बायोसेंसर यूटिलाइज किया आता है। वो किस लिए यूज किया आता है? हार्ट रेट को डिटेक्ट कर मॉनिटर करने के लिए, नो। ब्लड ऑक्सीजन को, नो। मसल्स फैटिक, यस। जो खिलाड़ी हैं हमारे उन वो कितने थके हुए हैं, उनकी मसल्स थकी हुई हैं या नहीं है, ये डिटेक्ट करने के लिए यूज किया था लैक्टेट बायोसेंसर। अगर मसल्स में ज्यादा लैक्टेट एक्यूमुलेट हो गया मतलब मसल्स फैटिग हो गई हैं, खिलाड़ी को ज्यादा थकान लगेगी। सो मसल्स फैटिग, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, द बायोसेंसर यूज्ड इन होम प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट इज कॉल्ड। जो घर पे जो प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट होती हैं वो भी एक टाइप का बायोसेंसर है। ये किस टाइप का बायोसेंसर है? एंजाइम सेंसर, नो। डीएनए सेंसर, नो। इम्यूनो सेंसर, यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट होती है वो एचसीजी हॉर्मोन्स को डिटेक्ट करती हैं, जो एक प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो उसके इन इस तरह इस बायोसेंस जो प्रेगनेंसी किट होता है इसमें एंटीबॉडी से एक एंजाइम लिंक्ड होता है, तो वहां पर एंटीबॉडी इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए ये हुआ इम्यूनो सेंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हालांकि एंजाइम भी अटैच रहता है तो आप बोल सकते हैं कि एंजाइम बायो सेंसर होगा ये। तो आपको कहीं कहीं ऑप्शन मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो, अगर रिएक्शन के बारे में पूछा है तो इम्यूनो सेंसर होगा। कहीं कहीं आपको एंजाइम बायोसेंसर भी लिखा मिल सकता है, क्योंकि वहां पर एंजाइम भी यूटिलाइज हो रहा है और एंटीबॉडी भी यूटिलाइज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, विच बायोसेंसर इज यूज्ड टू मॉनिटर ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड इन हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में कौन सा बायोसेंसर यूटिलाइज किया जाता है जो ऑक्सीजन को मॉनिटर करता है? ग्लूकोमीटर, नो। ईसीजी, नो। पल्स ऑक्सीमीटर, यस। पल्स ऑक्सीमीटर एक बायोसेंसर है जो ऑक्सीजन को मीजर करता है ब्लड में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, ए बायोचिप इज डिफाइंड एज। बायोचिप क्या है? ए माइक्रोचिप इम्प्लांट इन ह्यूमन, नो। A device containing large number of biological molecule used for analysis, yes। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बायोचिप एक ऐसा डिवाइस है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो एक सरफेस पर अटैच रहते हैं, और वो चिप यूज के लिए की जाती है एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, द मेन प्रिंसिपल ऑफ बायोचिप। बायोचिप का मेन प्रिंसिपल क्या है? क्रोमेटोग्राफी, नो। immobilization of biomolecule on the solid surface for high throughout analysis, yes। हम जो बायोमोलिक्यूल हैं
उनको किसी सरफेस पर अटैच कर देते हैं और इसकी हेल्प से हम जो है एनालिसिस करते हैं अदर बायोमोलिक्यूल की। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, बायोचिप आर प्राइमरली यूज्ड फॉर। बायोचिप प्राइमरली किस लिए यूज किया जाता है? कुकिंग फूड के लिए? नो। साइमल्टेनियस एनालिसिस ऑफ थाउजेंड ऑफ बायोमोलिक्यूल, अगर हमें एक साथ हजारों मॉलिक्यूल को, लार्ज अमाउंट में मॉलिक्यूल की एनालिसिस करनी हो तो हम यूज करते हैं बायोचिप। नॉर्मली हम क्या एक जीन दो जीन का एक्सप्रेशन देखते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग की हेल्प से, लेकिन बायोचिप की हेल्प से हम लाखों हजारों जीन का एक्सप्रेशन एक समय में देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, which of the following is a type of biochip used to study gene expression? जीन एक्सप्रेशन में किस टाइप कौन सा बायोचिप यूटिलाइज किया जाता है? प्रोटीन चिप? नो। डीएनए माइक्रो एरे? यस। डीएनए माइक्रो एरे एक ऐसा बायोचिप है जो जीन एक्सप्रेशन को स्टडी करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है, इसलिए बायोचिप का दूसरा नाम डीएनए, बायोचिप का दूसरा नाम जो है माइक्रो एरे भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, प्रोटीन बायोचिप आर यूज्ड फॉर। प्रोटीन बायोचिप किस लिए यूटिलाइज किया जाता है? डिटेक्टिंग जीन म्यूटेशन? नो। हाई थ्रूपुट प्रोटीन एनालिसिस? यस। प्रोटीन एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है प्रोटीन बायोचिप। क्वेश्चन नंबर 56, द सरफेस ऑन विच बायोमोलिक्यूल आर इमोबिलाइज्ड इन बायोचिप इज यूजली एज। जो सरफेस होती है जिस पर बायोमोलिक्यूल जो है वो अटैच होते हैं, इमोबिलाइज होते हैं, वो किसकी बनी होती है? आइदर ग्लास की होती है और सिलिकॉन की होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, डीएनए बायोचिप आर यूज्ड फॉर। डीएनए बायोचिप किस लिए यूज किया था? डिटेक्टिंग प्रोटीन फोल्डिंग? नो। डिटेक्टिंग स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस एंड जीन एक्सप्रेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, which technique is often used to read biochip। तो बायोचिप्स के द्वारा हम मॉलिक्यूल को, बायोमॉलिक्यूल को जो है वो एनालाइज करते हैं। तो बायोचिप को भी रीड करने के लिए कौन सी टेक्निक यूटिलाइज की जाती है? फ्लोरोसेंस स्कैनिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, द प्रोटीन माइक्रो एरे आर आल्सो कॉल्ड। प्रोटीन माइक्रो एरे का दूसरा नाम क्या? डीएनए चिप? नो। प्रोटीन चिप? यस। प्रोटियोम चिप? यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रोटियोमिक इसलिए यूज किया गया, प्रोटीन लार्ज नंबर में अगर हम प्रोटीन की स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोटियोमिक एनालिसिस, तो इसलिए प्रोटीन माइक्रो एरे का दूसरा नाम है प्रोटियोम चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, which biochip is used for rapid detection of multiple pathogen। कौन सा बायोचिप मल्टीपल पैथोजन के लिए डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है? डीएनए माइक्रो एरे? नो। प्रोटीन चिप? नो। इम्यूनो चिप? यस। जो पैथोजेंस होते हैं वो एंटीजन की तरह होती हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं इम्यूनो चिप का यूज करते हैं। इम्यूनो चिप एंटीबॉडी का जो है यूज करके और एंटीजन का पता कर सकती है, पैथोजन का पता कर सकती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, बायोचिप हेल्प इन पर्सनलाइज मेडिसिन बाय। जो पर्सनलाइज मेडिसिन है उसमें बायोचिप कैसे हेल्प करता है? मेजर ब्लड प्रेशर? नो। स्क्रीनिंग इंडिविजुअल लार्ज जीन प्रोफाइल टू प्रिडिक्ट ड्रग रिस्पॉन्स? यस। बायोचिप क्या करती है? लार्ज नंबर में जीन की प्रोफाइलिंग करती है और ड्रग को प्रिडिक्ट करती है कि इस डिसऑर्डर में ये ड्रग यूज कर सकते हैं या इसका रिस्पॉन्स क्या रहेगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, फ्लोरेसेंट डाई आर ऑफन यूज्ड इन बायोचिप टू। जो फ्लोरेसेंस डाई है वो बायोचिप में किस लिए यूज की जाती है? इमोबिलाइज डीएनए के लिए? नो। विजुलाइज एंड क्वांटिफाई टारगेट मॉलिक्यूल? यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डीएनए बायोचिप एप्लीकेशन इज। डीएनए बायोचिप का कॉमन एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज मॉनिटरिंग करना? नो। डिटेक्शन ऑफ ब्रेका जीन म्यूटेशन इन कैंसर। एक जीन होता है कैंसर में, ब्रेका जीन होता है, अगर इसमें अगर म्यूटेशन हो जाता है तो कैंसर हो जाता है, तो जीन के म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं हम डीएनए बायोचिप का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, वन लिमिटेशन ऑफ बायोचिप इज।
हर किसी की कोई ना कोई कमी भी होती है, तो बायोचिप की क्या लिमिटेशन है? लो स्पेसिफिसिटी, नो, हाई कॉस्ट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज इक्विपमेंट। जो बायोचिप होती है बहुत महंगी महंगी होती है और स्पेशल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होती है इसको यूज करने के लिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, इम्यूनोबायोचिप आर डिजाइन टू डिटेक्ट। इम्यूनोबायोचिप क्या डिटेक्ट करता है? डीएनए म्यूटेशन को, नो, स्पेसिफिक प्रोटीन और एंटीजन, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, माइक्रोएरे आर एन एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रोएरे किसका एग्जाम्पल है? माइक्रोबायोचिप का, नो, हाई थ्रूपुट बायोचिप, मतलब हाई अमाउंट में एनालिसिस करता है ये, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, द मेन एडवांटेज ऑफ बायोचिप इज। बायोचिप का मेन एडवांटेज क्या है? सुडो डिटेक्शन, नो, लो थ्रो आउटपुट, नो, साइमल्टेनियस एनालिसिस थाउजेंड ऑफ मॉलिक्यूल, हाई थ्रूपुट, यस, हम एक समय में थाउजेंड ऑफ रिएक्शन को एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोचिप, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द मेजर एडवांटेज। क्वेश्चन नंबर 68, बायोचिप आर कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन फॉर। बायोचिप जो है कॉमनली मेडिसिन में यूज किया जाता है किसके लिए? मेजर ब्लड प्रेशर को, नो, डिजीज डायग्नोसिस एंड जीन म्यूटेशन डिटेक्शन, हम डिसऑर्डर का पता करने के लिए उसकी डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं मेडिसिन की फील्ड में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, विच बायोचिप इज यूज्ड फॉर स्टडी जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन को स्टडी करने के लिए कौन सा बायोचिप यूटिलाइज किया जाता है? प्रोटीन चिप, नो, इम्यूनो चिप, नो, डीएनए माइक्रोएरे, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, मेजर एडवांटेज ऑफ बायोचिप इंक्लूड। बायोचिप का मेजर एडवांटेजेस क्या है? लो एक्यूरेसी एंड हाई कॉस्ट, नो, एक्यूरेसी तो अच्छी होती है। दूसरा ऑप्शन है रैपिड, यस, सेंसिटिव, यस, स्पेसिफिक, यस, एंड हाई थ्रूपुट डिटेक्शन, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, कॉमन एग्जांपल ऑफ बायोचिप इंक्लूड। बायोचिप के कॉमन एग्जांपल क्या है? ग्लूकोमीटर एंड पीएच मीटर, दे आर नॉट बायोचिप, दे आर बायोसेंसर। दूसरा ऑप्शन है डीएनए माइक्रोएरे, यस, प्रोटीन चिप, यस, प्रोटियोमिक चिप, यस, इम्यूनो चिप, यस, दे आर एग्जांपल ऑफ बायोचिप। क्वेश्चन नंबर 72, ए बायोचिप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। बायोचिप किस प्रिंसिपल पर काम करता है? क्रोमेटोग्राफी पर, नो, इमोबिलाइजेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल ऑन द सॉलिड सरफेस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इमोबिलाइज्ड ऑन द बायोचिप कैन बी। जो बायो मॉलिक्यूल जो हैं वो सरफेस पर इमोबिलाइज किए जाते हैं वो क्या होते हैं? डीएनए हो सकता है, यस, प्रोटीन हो सकता है, यस, एंटीबॉडीज हो सकता है, यस, इनमें से ऑल ऑफ द एबव कोई भी हो सकता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, द मेन प्रिंसिपल ऑफ ए बायोचिप इज। बायोचिप का मेन प्रिंसिपल क्या है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है ये, तो ऑप्शन बी यहाँ पर ऑलरेडी हम बता चुके हैं, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है, डीएनए माइक्रोएरे आर यूज टू। डीएनए माइक्रोएरे एक टाइप का बायोचिप है जो किस लिए यूज किया था? डिटेक्शन ग्लूकोज इन ब्लड, नो, स्टडी जीन एक्सप्रेशन एंड डिटेक्ट म्यूटेशन। जीन एक्सप्रेशन को स्टडी करने के लिए, या कोई म्यूटेशन तो नहीं है जीन में, इसके लिए हम यूज करते हैं डीएनए माइक्रोएरे को। तो ये क्वेश्चंस आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए हैं, और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अदर यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर भी ये क्वेश्चंस हेल्पफुल होंगे।